सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर सुधांशु जी से आपकी बात का जवाब लूंगी। बीच में उनका फोन कट गया था। फिर आ रही हूं तहसीन जी आपके पास। सर, सवाल मेरा ये है, रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा है कि नहीं है, और अगर है तो आपके नेता कब चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम को कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चिन्हित करिए, हम साथ खड़े हैं? एक बार नहीं, हम 100 बार कह चुके हैं कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने एक बार नहीं 100 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एकदम सबूत के साथ कहा, प्रमाण के साथ कहा, अरे भैया घुसपैठिया आपकी नजर में मुद्दा है तो उसको रोको ना, हु स्टॉपिंग यू? हर चुनाव में घुसपैठिया घुसपैठिया करते हो, झारखंड में घुसपैठिया करते हो, महाराष्ट्र में अगर कोई एंगल है, आपको लगता है घुसपैठियों ने कुछ किया है, तो डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात पे, मेरे सवाल का जवाब। लेकिन ऋतुराज जी अभी तक नहीं आया कि कब लिख रहे हैं केजरीवाल जी एक चिट्ठी, रोज चिट्ठी लिखते हैं ना आप। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना, महाराष्ट्र में भी अगर रोहिंग्या हैं तो जिम्मेदारी तो डबल इंजन सरकार की होगी ना। राज्यों में आपकी सरकार है, अब रुकिए, दिखाओ ना। झा साहब रुकिए, बोलिए। आपके पास है, स्टॉपिंग इट। बिल्कुल, मैं ऋतुराज जी से कहना चाहूंगा कि बात को तथ्यात्मक दृष्टि से समझ लीजिए तो सारी समस्या समझ में आ जाएगी। घुसपैठ की भारी संख्या में वारदात हमारे आने से पहले हो चुकी थी। 2006 का मैंने गृह मंत्री का बयान कोट किया। अब जानते हैं क्या होता है, जब वो लोग राज्यों में आके सेटल हो जाते हैं तो पहचान पत्र देने में मुख्य भूमिका स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी की होती है। ये बताइए, जो आधार कार्ड बनवाता है वो कौन बनवाता है? राज्य सरकार के अधिकारी बनवाते हैं ना। राशन कार्ड कौन बनवाता है? राज्य सरकार के अधिकारी बनवाते हैं ना। यदि वह अपने कार्यों में उन्होंने स्लैकनेस की या मिली भगत रही, अथवा राज्य की तत्कालीन सरकारों ने जानबूझकर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, तो आप समझिए कि इसीलिए तो एनआरसी का विषय आया था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, यह जांच की जा सके कि किसके बाद सही बने। अब इसमें भी तो यही बात उभर के सामने आई कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना चाहता था। एक नहीं, अनेक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जा चुका। और ऋतुराज जी, आपकी पार्टी तो ओपनली कह चुकी थी कि सीए में सिर्फ आपने गैर मुस्लिमों को क्यों रखा? हमने कहा था हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको दिया जाएगा, आपने कहा नहीं मुस्लिमों को भी दिया जाए। अब यह सामने आया है आपका। इससे पहले भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आतंकवाद की घटनाओं में संलिप्तता की घटनाएं हुई हैं। 2013 के जयपुर ब्लास्ट में उनका नाम आया है, सूरत की ब्लास्ट में आया है, 2012 की आजाद मैदान की घटना में आया है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप इन्हीं लोगों की तो वकालत करते थे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, आपने शाहीन बाग किस लिए हो रहा था? इसीलिए हो रहा था ना कि इन लोगों को भी दिया जाए। और अब मैं विनम्रता से पूछता हूं, आपने बांग्लादेश से आए हुए कितने सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई या हिंदू को किसी आतंकवाद की घटना में संलिप्त पाया है? अब बताइए। जिन लोगों में आतंकवाद में संलिप्तता है उन्हीं को आप लोग देने के लिए खड़े रहते हैं और संविधान को ध्वस्त करने के लिए सीमा तक जाते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक्ट के खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती है, जो सरासर गैर कानूनी है, सरासर असंवैधानिक है। और दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, फिर भी वो पारित कर देती है। इस वजह से इनके हौसले बढ़ते हैं। दीजिए जवाब ऋतुराज झा जी। भारत की संसद में एक मौका ऐसा दिया जाता है। प्राची जी, मुझे आप 1 मिनट बोलने दीजिए। हाँ, बोले ना, बोले सवाल का जवाब दे दें जो सुधांशु जी ने पूछा। प्राची जी, भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी अर्ध राज्य है, इन्होंने खुद कहा। ठीक है, यहां पर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सारा पावर तो कब्जाए हुए हैं, और रही बात लॉ एंड ऑर्डर भी इनके पास है। और जिन अधिकारियों की बात करते हैं उन अधिकारियों का निरंतर भी इन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है।